आखिरकार पता चला कि वह कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एक विशाल व्हेल मछली थी जिसे कई सालों से भारी जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। उस व्हेल ने दर्द से भरी एक चीख निकाली। छोटा घोड़ा जानवरों की भाषा समझ सकता था, इसलिए उसने व्हेल की बातों का वान्या के लिए अनुवाद किया। व्हेल ने बताया कि बहुत समय पहले उसे एक भयानक भूल हो गई थी। उसने मछुआरों की सैकड़ों नावें निगल ली थीं और इसी सजा के तौर पर उसे वहां जंजीरों से बांध दिया गया था। लेकिन उसने रोते हुए कहा कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और वह इस दर्दनाक सजा के लायक नहीं थी। बात करते करते उसकी आंख से एक बड़ा सा आंसू टपक पड़ा। छोटे घोड़े को उस पर बहुत तरस आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी अचानक वान्या को एक जोरदार छींक आई और उसके दिमाग में एक कमाल का विचार चमका। उसने सोचा कि अगर वे किसी तरह व्हेल को भी छींक दिला सकें तो शायद वह उस झटके से अपनी जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाए। वान्या तुरंत छोटे घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और वे दोनों उड़ते हुए व्हेल के विशाल नथुने नॉस्ट्रल की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वह बंद हो जाता, उन्हें अंदर घुसना था। आखिरकार वे समय रहते अंदर पहुंच गए। हालांकि वहां बहुत गंदी बदबू आ रही थी, फिर भी अंदर का नजारा किसी सुंदर आकाशगंगा गैलेक्सी की तरह चमक रहा था। छोटे घोड़े ने अपने पंख फैलाए और व्हेल को छींक दिलाने के लिए अपने पंखों के सिरों से उसकी भीतरी दीवारों को खुजलाना शुरू कर दिया। व्हेल ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। उसने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोलीं और एक गहरी सांस ली। तभी अचानक एक मोटी जंजीर टूट गई और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। व्हेल वाकई अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। वान्या और उसका छोटा घोड़ा अभी भी उसके अंदर ही फंसे हुए थे। जैसे ही व्हेल आजाद हुई, उसने अपनी पूरी ताकत से उन सभी जहाजों को बाहर उगल दिया जिन्हें उसने गलती से निगल लिया था। सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि जहाजों पर सवार सभी लोग अभी भी जीवित और सुरक्षित थे। हालांकि इस सब के बीच वान्या अपना असली मकसद लगभग भूल ही चुका था। वह यहाँ एक कीमती अंगूठी खोजने आया था। अगर वह उसे पाने में नाकाम रहता तो क्रूर राजा उसे मौत की सजा दे देता। लोक कथाओं के अनुसार वह अंगूठी इसी व्हेल के पेट में छिपी थी, लेकिन अब व्हेल तो आजाद होकर बहुत दूर तैर चुकी थी। जब वान्या अपनी उम्मीद खोने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक केकड़ा प्रकट हुआ। वह खास तौर पर वान्या को वही खोई हुई अंगूठी सौंपने आया था। और इस तरह वान्या ने एक और असंभव काम कर दिखाया और राजा की उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश एक बार फिर पूरी तरह नाकाम हो गई।